जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vardilal Gourmet, heavenly pleasure. राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vardilal Gourmet, heavenly pleasure. कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है। आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। ब्रेक के बाद सफर को जारी रखते हुए सिखाते हैं हम आपको पनीर पसंदा की ग्रेवी। तो पनीर पसंदा का जो बेस है, जो पनीर की स्टफिंग और किस तरीके से उसको डीप फ्राई किया जाता है, वो अभी अभी हमने सीखा। अब जो इसकी मेन चीज है इसकी ग्रेवी, अगर इसको एज अपने को सब्जी सर्व करना है। क्योंकि ये एक मुगलाई डिश है वर्तिका जी, तो इसको मुगलाई स्टाइल से इसका ग्रेवी बनना चाहिए। और मुगलाई ग्रेवी कैसे बनती है ये भी हम आपको झटपट से सिखा देते हैं। तो मुगलाई ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना तेल गर्म करेंगे, और हमेशा हम दर्शकों को बताते हैं कि आप चाहें तो इसके अंदर घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा करीब 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल दिया, और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा स्याह जीरा, जिसको लोग शाह जीरा भी बोलते हैं। इसको हमने तेल में डाल दिया। 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 तेज पत्ता और 2-3 हरी इलायची इसमें डाल देंगे, और 1 काली इलायची, जो कि हम खाना बन जाएगा, जब ग्रेवी बन जाएगी तो उसको हटा देंगे क्योंकि मुंह में आते हुए अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तो हल्के से ठंडे तेल में ही डाल दिया कि जैसे जैसे तेल गर्म होगा ये पॉपअप हो जाएंगे और इसका फ्लेवर पूरा निकल के आएगा। तो ये हमारे पास आधा बोल ब्राउन अनियन का पेस्ट है। इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ करीब 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया। ठीक है। और ये हमारा जो तेल है आप देख रहे हैं कि गर्म होने के साथ साथ ही इसके अंदर ये जो मसाले हैं पॉपअप होने लगे। इसमें मैं डाल रहा हूँ कुछ सुर्ख लाल मिर्ची जो छोटे पीसेस में काटी हुई है। और इसी मिर्चों को हल्का सा जब ये रंगत आ जाए, इसकी जले ना, जिससे कि बाद में अच्छा दिखता रहे, इसके अंदर आप डाल दें ये सारे हमारा प्याज का पेस्ट था, ब्राउन प्याज का पेस्ट था। तो सबसे पहले हमने तेल जब गरम किया था वर्तिका जी, तो हल्के से गरम तेल में ही हमने गरम मसाले डाल दिए थे। इसमें था हमारा स्याह जीरा, और इसमें थी इलायची, काली इलायची भी इसमें थी, दालचीनी और तेज पत्ता था,
सुर्ख लाल मिर्ची हमने डाल दी थी, उसको जलाना नहीं है जिससे कि कलर खराब नहीं हो जाए। और फिर मैंने डाल दिया था हमारा ब्राउन अनियन का पेस्ट, अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, और इसको हल्का सा ही पकाना है क्योंकि ब्राउन अनियन तो हमारे ऑलरेडी पक चुके हैं। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट, समीर जी यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूंगी जी। जो आपने अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का जो आपने पेस्ट लिया, वो आपने इस तीनों चीजों को कितने कितने प्रोपोर्शन में डिवाइड किया? बिल्कुल, आप उन तीनों चीजों को इक्वली ले लें। और जहाँ तक मिर्च का सवाल है, मिर्च अगर आप कम खाते हैं तो मिर्च को थोड़ा सा कम ले लें। बाकी जैसे अगर आपने 2-3 कली लहसुन लिया है तो वैसे 1 इंच के करीब टुकड़ा आप अदरक का भी उसमें ले लीजिए। ठीक है। और जो पर्पल ऑनियन की जो आप बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जो लाल वाला प्याज आता है उसी को आपने काटा और गर्म तेल में उसको डीप फ्राई कर लिया गया। ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया गया। उसी पेस्ट को यहाँ पे यूज किया गया है। और उससे क्या होता है कि आप अपना समय और मेहनत दोनों बचा लेते हैं। एग्जैक्टली। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, अब बारी सीजनिंग जी, और थोड़ी सी लाल मिर्ची जी, और थोड़ा सा हल्दी। नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, जी, ये हुई इसकी सीजनिंग के मसाले। थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला जी, और आप देखते हैं वर्तिका जी कि जब कच्चे प्याज के साथ कोई ग्रेवी बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हाँ। उसमें वो रंगत और खुशबू और वो लिज्जत नहीं आ पाती जो इस तरीके से आई है। ठीक है समीर जी। तो वर्तिका जी बस इस तरीके से आपने देखा कि आपके ब्राउन कलर की ग्रेवी तैयार हो गई। और जो परसंदा हमने बनाए थे बस उस ग्रेवी के ऊपर इसको पोर करिए गरम गरम। इसके ऊपर ताजा धनिया या सुर्ख लाल मिर्ची और डालिए जो इसमें है, उनको आप ऊपर दिखा दीजिए और ये बढ़िया सी मुगलई ग्रेवी तैयार है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ पनीर पसंदा, आप चाहें तो उसके अंदर मुगलई कोफ्ते डाल सकते हैं, दम आलू मुगलई स्टाइल बना सकते हैं। सिर्फ पनीर की छोटी छोटी फिंगर्स काट करके इसमें डाल दें बिना तलिए और इसको 2-3 मिनट पका लें तो वो आपका मुगलई पनीर भी तैयार हो जाएगा। तो ये जो ग्रेवी आपने बनाना सीखा और जो आपने पनीर पसंदा खाया, इसका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और इस तरीके से हमारा पनीर पसंदे का जो ग्रेवी है वो तैयार, यानी बेस बन चुका है। और उसी बेस के अंदर पनीर पसंदा के अंदर भी काफी वेरिएशन कर सकते हैं और उसकी ग्रेवी के अंदर भी काफी सारी तरीके की चीजों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है समीर जी। तो मैं इसको एक बोल में डाल देता हूँ और जिससे कि हम इसको टेस्ट करें। तो वर्तिका जी पसंदा आपने चखा और ये आपकी ब्राउन अनियन की ग्रेवी जो कि चटपटी तो है ही है, देखने में सुंदर है और एक अलग तरीके की प्याज की खुशबू इसमें है। और पसंदे के अलावा आप किसी भी चीज पर इसको आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, और ये तरीके से मल्टीपर्पस ग्रेवी हो गई है। मेरे ख्याल से आप इस फर्क को महसूस कर सकते हैं कि कच्ची प्याज के साथ बनी हुई ग्रेवी और एक भुने हुए प्याज के साथ जो ग्रेवी बनाई है हमने, उसमें बहुत फर्क है। ये समीर जी ग्रेवी इटसेल्फ बहुत अच्छी लग रही है और वाकई में इसके अंदर दम आलू आपने बताया, कुछ भी डाला जाए, पनीर के पीसेस डाल दिए जाए तो इटसेल्फ बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए एक ग्रेवी के अंदर आप काफी सारी तरीके के वेरिएशंस कर सकते हैं, तो ध्यान से नोट कर लीजिए इस ग्रेवी का रिकैप। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच दालचीनी, 1 तेज पत्ता, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 काली इलायची, आधा बाउल भुना प्याज का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक, हरी मिर्च, लहसुन पेस्ट, 1 से 2 साबुत लाल मिर्च, आधा बाउल टमाटर पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला स्वाद अनुसार। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में तेल, जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची, काली इलायची डाल के तड़का लें। फिर एक बाउल में प्याज का पेस्ट, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट मिक्स करें। अब तड़के में साबुत लाल मिर्च, प्याज पेस्ट, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन पेस्ट ऐड करें और साथ ही टमाटर पेस्ट डाल लें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल के अच्छे से पका लें। अंत में तैयार पनीर पसंदा के ऊपर ग्रेवी ऐड करके गर्मा गर्म सर्व करें। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई सबको सुलभ चिकित्सा,
सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vardilal Gourmet, heavenly pleasure. Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स, एकदम सॉलिड कूलिंग। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। तो रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और आप तो जानती हैं कि इस समय कच्चे पपीते काफी अच्छे आते हैं और कच्चे पपीते की बहुत सारी वैरायटी बनती है। उन्हीं में से एक है कच्चे पपीते की चटनी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सर जी, कच्चे पपीते की चटनी आप बनाने जा रहे हैं और वैसे मैंने कभी इसका तरीका सीखा नहीं है कि किस तरीके से बनती है, लेकिन सुना है कि अच्छी लगती है। अच्छी भी लगती है और ये आप अगर हैवी खाना, पनीर पसंदा जैसा अगर खा लेते हैं तो उसको लाइटर्स भी कर देती है, क्योंकि ये थोड़ी सी पाचक है। और पपीता आपको पता ही है कि पपीते में पेपिन होता है जो कि काफी डाइजेस्टिव होता है। ठीक है समीर शुरू करें? जी हाँ, क्योंकि पैन काफी गर्म हो चुका है। इस गर्म पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, करीब 1 से 2 टेबल स्पून। ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा राई, थोड़ी सी कलौंजी जो अचार में डलती है अमूमन। ठीक है। और इनको हम तड़का लेंगे। करीब करीब दोनों ही 1/4 चम्मच लिए हैं आपने। जी। आधा चम्मच इसमें हम जीरा ले लेंगे। ठीक है। चुटकी भर इसमें हींग डाल देंगे। तो हींग, जीरा, राई और थोड़ी सी हमने ले ली इसमें कलौंजी। और इसके बाद 2 चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारा जो चिली फ्लेक्स है, यानी मोटी कुटी बीज वाली मिर्ची है, वो डालेंगे। और वो डालते ही हम इसके अंदर अपने पपीते को, जो कद्दूकस करा हुआ है कच्चा पपीता, ध्यान रखिए कि एकदम हार्ड होना चाहिए। अच्छा। और अंदर से इस तरीके का हरा होना चाहिए। यानी पहले कच्चे पपीते का आपने छिलका पूरा हटा दिया जी, और फिर आपने उसको ग्रेट कर लिया है। जी बिल्कुल। ठीक है। और लाल मिर्च डालते ही जैसे कि वो जले ना और उसका एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, हमने कच्चे पपीते को इसमें डाल दिया। और समीर जी, घरों में पपीते के पेड़ आपने देखा होगा, काफी घरों में आज भी बहुत लगे रहते हैं और अक्सर ये होता है कि पपीते उनमें आ जाते हैं, किसी पकते ही नहीं है, कच्चे पपीते ही रहते हैं। तो हमने यहाँ पे और भी कई चीजें व्यूअर्स को सिखाई हैं, लेकिन ये चटनी अपने आप में मल्टीपर्पज चटनी है। बिल्कुल। और इस चटनी को आप कई दिनों तक या कई महीनों तक भी फ्रिज में रख सकते हैं और खाने के साथ अचार या खट्टी मीठी चटनी का इससे आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो जब ये हल्का सा भुन जाए और इसका पानी सूख सा जाए, क्योंकि इसमें बहुत पानी नहीं होता है, तब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर, करीब 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर इसमें हम डालेंगे। ठीक है। और आप चाहें तो इसमें नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ के साथ इसमें डाल देंगे हम, जितना आपने विनेगर डाला है उतनी ही आप इसमें चीनी डाल दीजिए। जैसे मैंने 3 टेबलस्पून विनेगर डाला तो 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें चीनी डाल दी। जी।
समीर जी, इसको स्टोर कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? नहीं, इसको आप बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आम का छुंदा बनाते हैं और आम का मुरब्बा बनाते हैं, उसी तरीके की चटनी है, पर ये अच्छी तरीके से विनेगर और चीनी डालने के बाद पक जानी चाहिए। और इसकी पहचान ये है वर्तिका जी कि इसके अंदर एक अलग तरह की जो इसके जो थ्रेड्स हैं, जो इसकी ग्रेटिंग्स हैं, उसमें एक चमक जैसी आ जानी चाहिए और थोड़ा सा मतलब वो ट्रांसपेरेंट जैसे हो जाएं। तो इसके बाद इसका मायने ये है कि इसका जो पानी अंदर का है वो अच्छे तरीके से सूख गया है और इसने चीनी को और विनेगर को अपने अंदर मर्ज कर लिया है। और ये भी ध्यान रखिए वर्तिका जी कि जो चटनी है ये गरम गरम नहीं खानी, इसको जब 1 से 2 घंटे ठंडी हो जाए, पूरे मसाले इसके अंदर जब तो अच्छी तरह से हो जाएं, तब ये चटनी को आप इसका पूरी तरीके से लुत्फ उठाएं। ठीक। और ये जो जूस है इसका, यही इसके अंदर इसको प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, यानी जो चीनी इसमें पोर कर दें ऊपर। जी बिल्कुल। तो वर्तिका जी, आपने देखा कि एक कच्चे पपीते के साथ में हम किस तरीके से किचन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। और आज हमने बनाई ये चटनी आपके लिए, जो कि कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी भी है और ये बहुत ही गुणकारी है। वैसे पता नहीं लग रहा समीर जी कि कच्चे पपीते की चटनी है। स्वाद तो भरपूर है, अच्छी लग रही है, लेकिन जो भी खाएगा वो एक बार ये पूछेगा कि किस चीज की चटनी है और अच्छी बनी है। और साथ में तड़का आपने दिया ना कलौंजी का, राई का, हींग, जीरे का, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ रहा है। एक अचारी जैसा टेस्ट इसमें आ गया। जी हाँ, यानी हल्का सा जो टैंगीपन है विनेगर का है, थोड़ी सी स्वीटनेस है, कुल मिला के ओवरऑल बहुत अच्छी बनी है। बहुत सिंपल सी है और एक अच्छा सा वेरिएशन है आपके घर के लिए, तो नोट करके रख लीजिए और जब भी समय मिले बनाइएगा जरूर। कच्चे पपीते की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 बाउल ग्रेटेड कच्चा पपीता, 3 चम्मच विनेगर, 3 चम्मच चीनी। कच्चे पपीते की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में तेल, राई, कलौंजी, जीरा, हींग को तड़का लें। फिर इसमें चिली फ्लेक्स, ग्रेटेड पपीता डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए पका लें। अब इसमें विनेगर, चीनी डाल के पका लें। लीजिए तैयार है कच्चे पपीते की चटनी। समीर जी, यहाँ शो पर आने के लिए, रेसिपी सिखाने के लिए और कुछ स्वाद भरी बातों से हमें लवरेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया और आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा इसको सीख करके, और आप सभी दर्शक हमारे इसको जरूर बनाएंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तब बारी है टिप ऑफ द डे की। गर्मियों के दिन है और इस समय पे अक्सर करके दूध फट जाया करता है। जो लोग दूध को फ्रिज में नहीं रखते हैं या जिनके घर में फ्रिज की फैसिलिटी नहीं होती है या जो लोग सिंगल रहते हैं, तो उनकी सबसे अच्छा टिप ये है कि दूध को गर्म करने के बाद थोड़ी देर बाद उसमें 1 किलो दूध के अंदर 1 चुटकी अगर आप इसके अंदर मीठा सोडा मिला के रख देते हैं तो दूध काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और वो फटता नहीं है। और अब बारी है हमारे आज के क्विज की। हमारा आज का क्विज ये है, समीर जी ने पनीर पसंदा के लिए हमें मुगलई ग्रेवी सिखाई थी। उस ग्रेवी में उन्होंने जो प्याज का पेस्ट यूज किया था, क्या वो ब्राउन पेस्ट था या फिर वो कच्चा था या फिर वो सफेद पेस्ट यूज किया गया था? जवाब भेजने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा ईमेल आईडी है rasoi@etv.co.in। जब हम जिंदगी जीते हैं तो बहुत सारे लम्हे ऐसे आते हैं जिन्हें हम स्वाद के साथ जीना चाहते हैं, और रसोई से ऐसा ही प्रोग्राम है जो हर दिन आपको हर तरीके के स्वाद के साथ अपडेट करता है। तो समय निकालिएगा, आज की 3 रेसिपीज को फिर से ट्राई करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सरबजीत का पोस्टमार्टम पूरा, कुछ देर में भारत पहुंचेगा शव, कल राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। सरबजीत की मौत पर सड़क से संसद तक उबाल, परिजनों ने मौत के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। सरबजीत की मौत पर मुखर हुआ विपक्ष, कहा हर मोर्चे पर नाकाम रही सरकार, मोदी ने बताई कूटनीतिक विफलता। सिख दंगों से सज्जन कुमार को बरी करने पर विरोध जारी, आज 10 जनपद पर लोगों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। और कर्नाटक चुनाव प्रचार अभियान पर सीएम गहलोत मुंबई से पहुंचे बेंगलुरु, शाम को जैन तेरा पंथ के कार्यक्रम में लेंगे भाग। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सरबजीत का शव अब से कुछ ही देर में भारत पहुंच सकता है। शव को हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव भिकेविंड ले जाया जाएगा, जहां कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लाहौर के कोट लखपत जेल में 26 अप्रैल को 6 साथी कैदियों के जानलेवा हमले का शिकार हुए भारतीय कैदी सरबजीत की देर रात को मौत हो गई थी। लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में सरबजीत ने बुधवार की रात को करीब 1:15 पर आखिरी सांस ली। सरबजीत की मौत के बाद देश भर में सड़क से लेकर सियासी हलकों में उबाल देखने को मिल रहा है। सभी सियासी दलों ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया है, साथ ही इसे मौत के बजाय हत्या करार दिया है। सरबजीत की मौत के लिए उनकी बहन दलबीर कौर ने पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमेशा से भारत को धोखा देता आया पाकिस्तान, और तो तब तक धोखा देता रहेगा जब तक उसे सबक नहीं सिखाया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से एकजुट होने की अपील की है। आप भी आपको इंतजार है, पाकिस्तान की ओर से आपके बेकसूर हिंदुस्तानी को जो शहीद कर दिया गया, जो उसे ना जाने क्या क्या उस पर अकेले पर कितने लोगों ने जुल्म ढाए। आज अगर सही मायनों में देखा जाए, मेरा ही नहीं हिंदुस्तान का सरबजीत हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया, हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया। उसके ऊपर जो इल्जाम लगे थे वे एक हिंदुस्तानी होने की वजह से लगे थे मेरे भाइयों। उस पर जो कुछ भी हुआ एक हिंदुस्तानी होने के नाते हुआ। उसे आज चुनाव की खातर जरदारी ने कत्ल कर दिया। आज पूरे हिंदुस्तान को एक हो जाना चाहिए। पहले वाजपेयी की पीठ पर इन्होंने छुरा मारा था मुशर्रफ ने, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की पीठ पर छुरा मारा, आज हिंदुस्तान की भावनाओं का कत्ल किया, आज हम पर हमला किया। कभी हमारे जवानों का सिर कत्ल कर देना, कभी उनके हाथ पैर काट देना, और हमें ये शुरू से संदेश दे रहे थे कि हमारे नापाक इरादे, ना हम सुधरे ना हम सुधरेंगे, हमें सुधारोगे तो हम सुधरेंगे, जवाब देना होगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान में सरबजीत की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने सरबजीत को भारत का बहादुर बेटा बताया है। उन्होंने लाहौर जेल में सरबजीत पर कातिलाना हमले के बाद मानवीय आधार पर इस मुद्दे पर विचार नहीं करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। सरबजीत की मौत के बाद जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मनमोहन सिंह ने कहा कि इस जघन्य हत्या के दोषियों को निश्चित रूप से न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरबजीत को भारत लाने की व्यवस्था की जाएगी और उनके परिवार की सलाह पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर सरबजीत के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी सरबजीत की बहन दलबीर कौर से मिले। जब राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे तो उनके साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान में सरबजीत की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सरबजीत की मौत से देश के लोगों को दुख पहुंचा है। इस मौके पर उन्होंने सरबजीत के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि वो संसद को इस विषय में जानकारी जरूर देंगे।
से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अत्यंत दुख की बात है, एक बहुत गहरा दुख है, क्योंकि जो भी अतीत रहा हो, परिप्रेक्ष्य जो है सरबजीत सिंह के संदर्भ में वो ये था कि पूरे देश ने भावनात्मक रूप से अपने आप को उनके साथ जोड़ा था और ये पूरे देश की प्रार्थना थी, अपेक्षा थी, उम्मीद थी, आशा थी कि उनको वहां से मुक्ति प्राप्त होगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्य मंत्री मनीष तिवारी ने पाकिस्तान में सरबजीत की मौत को हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 2005 से ही मानवीय आधार पर सरबजीत को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। इसके बावजूद यह हत्या हुई है, जिसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, एक भारतीय नागरिक की पाकिस्तान के संस्थान के भीतर बर्बरता से हत्या कर दी गई और पाकिस्तान के संस्थानों को इसका हिसाब देना चाहिए। 2005 से निरंतर और लगातार भारत की सरकार पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करती रही है, उन्हें ये कहती रही है कि एक मानवीय दृष्टिकोण सरबजीत सिंह को लेकर अपनाया जाना चाहिए और उसके बाद हर साल भारत की सरकार, विदेश मंत्रालय, भारत का पाकिस्तान में दूतावास सरबजीत सिंह का मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाता रहा है। जो हुआ है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। उधर पंजाब सरकार ने सरबजीत के आश्रितों को रोजगार देने का भरोसा दिलाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने केंद्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब सरकार सरबजीत को उचित सम्मान देगी। तो उसके बारे में यह है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। अब ये ट्रेजेडी हो गई है, तो हम ये इसके बारे में जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एक तो हम चाहते हैं उनकी बॉडी यहाँ आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाए और हम उसको जो भी सम्मान बनता है उनके स्टेचर के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और जो उनका जो डिसेंडेंट होंगे, जो उनके डिपेंडेंट्स है पीछे, उनके लिए रोजगार को हम मुहैया कराएंगे। इधर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरबजीत सिंह की मौत को गैर न्यायिक हत्या करार दिया और इसे केंद्र सरकार की कूटनीतिक विफलता बताया है। कर्नाटक के मैंगलोर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने पाकिस्तान सरकार पर सरबजीत की हत्या का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि सरबजीत पर हमले के बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए भारत सरकार के पास वक्त था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर सरबजीत की जो हत्या हुई है, ये सीधा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला है। सरबजीत पर हमले के बाद भारत सरकार के पास समय था, विश्व मत बनाने का समय था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक दबाव पैदा करने की जरूरत थी। लेकिन दिल्ली की सरकार सरबजीत का पूरा मामला उस परिवार पर छोड़ दिया। अपनी कोई ताकत नहीं दिखाई मित्रों, अपनी कूटनीतिक ताकत भी नहीं दिखाई और उसका कारण है दिल्ली में एक दुर्बल सरकार है। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने सरबजीत की मौत को हत्या करार दिया। वहीं शाहनवाज हुसैन ने सरबजीत की मौत को सरकार की विफलता बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भारत पाकिस्तान के रिश्ते में कड़वाहट भी आ सकती है। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार अगर सही वक्त पर कदम उठाती तो सरबजीत की जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि सरबजीत के घरवाले बार बार सरकार को उसकी जान का खतरा होने की बात बताते रहे, सूचना देते रहे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मूक दर्शक बनी सरकार सब कुछ देखती रही और कूटनीतिक विफलता इसको सरकार की करार दिया गया है।